हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र के 5वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। धीरे धीरे मेरा अर्थशास्त्र का भी ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। और जैसे कि इतिहास का हमने लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारे देख चुके हैं और सारे सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन तो हो चुका है। और अब समय है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो हम लोग धीरे धीरे सबका ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। तो आज हम लोग 5वां अध्याय रोजगार एवं सेवा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया हो और जो भी एनसीईआरटी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, सारे को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग सॉफ्ट टॉपिक में शॉर्टली थ्योरी देखते हैं। तो पहले हमने शॉर्ट थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का मेरा क्या है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड पहले हम लोग शॉर्टली थ्योरी देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि हम आपका बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छा से करवाते रहें, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। और क्या शेड्यूल है हमने सारे बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो मेरा पहला पॉइंट है कि आर्थिक विकास का क्षेत्र कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। मतलब ये पूछा जाए कि आर्थिक विकास का क्षेत्र कौन कौन से है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। और ऑप्शन में दे दिया रहेगा ये तीनों, और चौथा रहेगा इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो आर्थिक विकास का क्षेत्र क्या है, कृषि से भी आर्थिक विकास किए जा सकते हैं। किसान सब कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, उसका आर्थिक जीवन, आर्थिक स्थिति किस पे रहता है, उसी पे। मतलब इस आर्थिक का जो भी विकास का कार्य रहता है वो किस पे, कृषि पर डिपेंड रहता है। जैसे उद्योगपति हो गया तो उसका उद्योग पे रहता है। जैसे सेवा क्षेत्र है, किसी का बैंक से में जॉब है या कोई बस चला रहे हैं, तो वो सब का क्या हो गया, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो ये सब क्या हो गया कि उससे भी उसका आर्थिक विकास होते हैं। तो वही कह रहा है कि आर्थिक विकास का क्या क्या है क्षेत्र, कृषि हो गया, उद्योग हो गया और सेवा क्षेत्र आ गया। और ये भी कह सकते हैं प्रथमा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, क्योंकि यही तीनों का ये सब भाग है। प्रथमा क्षेत्र में कौन से आते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और हम बताए भी। प्रथमा क्षेत्र में कृषि आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग सब आते हैं और तृतीय में सेवा आते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, 6 पॉइंट ही है। तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि विश्व के 2/3 भूभाग गरीबी और विपन्नता से ग्रस्त है। मतलब पूरे विश्व का 2/3 भाग क्या है कि मतलब पूरे, यानी कि गरीबी रेखा की, गरीबी कह सकते हैं या दैनिक स्थिति से ग्रस्त है। मतलब उसमें दबा हुआ उस स्थिति से गुजर रहा है। 2/3 का मतलब 2/3। जैसे मान के चलो पूरा विश्व में हम 4 लेते हैं तो 4 का 2/3 आ जाएगा। तो उसी तरह मतलब जितना हम जनसंख्या लेंगे उसका 2/3 भाग, मतलब उसके भूमि, जितना पूरा विश्व का भूमि हो, भूमि का बोल रहा है, जितना पूरा विश्व का क्षेत्रफल होगा उसका क्या, जब मान के चलो टोटल एरिया ए आ रहा है तो उसी का हम 2/3 करेंगे। तो उतना भाग क्या है, गरीबी और विपन्नता से मतलब दुखी से ग्रस्त है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पिछड़ा राज्य। भारत का पिछड़ा राज्य कौन से है, बिहार सबसे मतलब ऊपर वाले श्रेणी पे है। सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य यदि भारत का है तो कौन है, बिहार। उसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीमारू राज्य भी कहते हैं। यदि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीमारू राज्य इनमें से कौन है, इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और 3 दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो वही हो जाएगा। जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इसे किसी बहुत तरीके से मतलब ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं। तो इसलिए हम जो किसी भी क्वेश्चन का की पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन अनंत यात्रा है, इसी क्वेश्चन को हम 5-6 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। मतलब एक ऑप्शन दिए, दूसरा, तीसरा, जैसे मुंबई, दिल्ली, हरियाणा दे दिया, कहेंगे इसमें से कौन बीमारू राजा, और एक उसमें उड़ीसा घुसा दी थी, वही हो गया। फिर ये इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो या 4-3 को दे दे, आप बोले इनमें से सभी, तो वो भी बन सकता है। मतलब बहुत तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को मत पकड़िए, क्वेश्चन अनंत यात्रा है। जो उसका जो की पॉइंट है, जो थ्योरी लिया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे बहुत क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो उसका की पॉइंट पकड़िए। तो इसमें ये आप 3-4 राज्य याद रखिएगा, यही बीमारू राज्य है, तो आपको उससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यदि इसको आप अच्छे तरीके से समझना, बीमारू से यदि क्लियर करना चाहते हैं, यदि बीमारू लिखा हुआ है तो इसे भी हम बना सकते हैं। जैसे देखिए, बिया से हम क्या बोल सकते हैं, बिहार बोल सकते हैं। चलिए, इसे हमको बिहार आ गया, बिहार आ गया। MA से क्या हो गया, MA से मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद आर से क्या हुआ, आर से राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। यू से क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। सब इसी से कनेक्टेड है। इसे कनेक्ट करके भी वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, कनेक्ट करके अभी हम इसको याद रख सकते हैं। आर्थिक एवं आधारभूत संरचना वित्तीय
ऊर्जा, यातायात एवं संचार है। मतलब आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या क्या आधार है? वित्तीय, ऊर्जा, यातायात और संचार है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना शिक्षा, नागरिक सेवा और क्या है? व्यवस्था है। गैर आधारभूत संरचना क्या है? शिक्षा है, नागरिक सेवा है और क्या है? स्वास्थ्य है। उसके बाद है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। मानवीय पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है? भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया और शिक्षा हो गया। अब हम मेरा शॉर्टली जो थ्योरी था वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या सब है और सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग मतलब कवर करेंगे जितना आज हो पाएगा, क्योंकि हम 10-12 मिनट का ही एक वीडियो बनाते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि कॉन्फिडेंटली पढ़िए, आपको सब क्वेश्चन बनने वाला है और बोर्ड एग्जाम में आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा नंबर इसी से मतलब स्कोरिंग होने वाला है, ज़्यादा नंबर आपको इसी से मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करें। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इनमें से कौन सा सेवा गैर सरकारी? जैसे सैन्य सेवा हो गया, वित्तीय सेवा हो गया, माल सेवा हो गया, रेल सेवा हो गया। तो इसमें देखिए सेना का सेवा दे रहा है वो सरकारी के तरह, सरकारी के तहत ही आते हैं। वित्तीय सेवा जो वित्तीय मंत्रालय के द्वारा जारी किया, ये भी क्या सरकारी है, गैर सरकारी नहीं है। उसके बाद क्या है कि रेल सेवा है, तो रेल सेवा मेरा क्या हो जाएगा? तो रेल सेवा भी क्या है? सरकारी है। तो एक यही माल सेवा क्या है? सरकारी नहीं है, यह क्या हो सकता है? गैर सरकारी होते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन बीमारू राज नहीं? देखिए 18 और 16 कितनी बार पूछा जा चुका है, इसको मतलब उतना बार लिख भी नहीं सकते जितनी बार यह पूछा जा चुका है। याद है ये पूछता है कौन सा बीमारू राज है, 4 गो ऑप्शन दे, 3 गो दूसरा दे दिया, एक उसमें से दे दिया, तो इसलिए हम बोले थे आपको उसको अच्छे तरीके से याद रखिए। तो कौन बीमारू राज नहीं है? तो बिहार था ही, बी आई से बिहार हो गया, यू से उड़ीसा है ही, और क्या है एम ए से मध्य प्रदेश है ही, राजस्थान नहीं दिया है, तो कर्नाटक तो होता नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें ये पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना है कि नहीं बोल रहा है या हाँ पे बोल रहा है। कह रहा है कौन सा राज बीमारू राज नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कर्नाटक नहीं है। आर्थिक विकास के कौन कौन से क्षेत्र है? तो आर्थिक विकास के कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो उपयुक्त सभी हो गया। तो ये सभी क्या है? आर्थिक विकास के क्षेत्र है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं। कितने होते हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं। तो मेरा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना निम्न में से कौन है? तो आधारभूत संरचना कौन है? आधारभूत मतलब आर्थिक आधारभूत संरचना निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वित्तीय हो जाएगा। शिक्षा तो आधारभूत संरचना नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, तो क्या है? वित्तीय है। जो पैसा से रिलेटेड होगा वही ना आर्थिक होंगे। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, कोयला से भी ऊर्जा मिलते हैं, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, या इनमें से सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। तो हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार किस प्रकार का राज्य है? कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, खनिज प्रधान या व्यवसाय प्रधान? तो बिहार किस प्रकार का राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और इससे आगे वाले वीडियो में इसके आगे जो भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी होंगे सारे देख लेंगे। और साथ ही हम लोग अब सिविक्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो अब सिविक्स का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ताकि अब आपको कोई भी सब्जेक्ट बचा ना रहे। तो उसका जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। सारे जितने भी क्वेश्चन है सब हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। कल आपके लिए मतलब सिविक्स ही स्टार्ट होंगे, सिविक्स ही हम लोग देखेंगे कि सिविक्स में आपका कौन कौन से क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको कवर करने वाले हैं। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक, आपको बहुत नंबर आने वाले हैं। फर्स्ट डिवीज़न में भी आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं। यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप
अंत में आपसे प्लीज़ कहना है सब, चाहे यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि ज़्यादा सब्सक्राइबर